रायपुर जंगल सफारी में विभिन्न विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कोंडागांव जिले में सुशासन तिहार 2025 का शुभारंभ। नागरिकों के समस्याओं का होगा निराकरण। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक हड़ताल के समर्थन में पहुंची कांग्रेस। 7 सूत्रीय मांगों को ठहराया जायज। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नशीली दवाएं और गांजा बरामद। 15 वाहनों को भी किया गया जब्त। महेंद्रगढ़ के पिकनिक स्पॉट पर 2 युवक की हुई मौत। अमृतधारा जल प्रताप में डूबने से हुई मौत। हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान में कार्यरत थे युवक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करसिया नवा रायपुर परमलक्सा रेल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें परियोजना और रेलवे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। 8,741 करोड़ रुपए की लागत वाली खरसिया नवा रायपुर परमलक्सा रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और ये परियोजना राज्य के लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में रेलवे परियोजना को प्राथमिकता मिलना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने लोकसभा में भी इस विषय को प्रभावी ढंग से उठाया था और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मिलकर इस पर विस्तृत चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की नया ट्रैक है। तो देखिए, अश्विनी वैष्णव ने बैठक की है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ को 8,741 करोड़ की रेल परियोजना की सौगात मिली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई थी, ये बैठक हुई थी, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जहां पर छत्तीसगढ़ को 8,741 करोड़ की रेल परियोजना जो है वो मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर जिले के भिरावाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गोंडवाना भवन में आयोजित मरका पंडुम समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के गोंडवाना समाज द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोंडवाना समाज का इतिहास गौरवशाली और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा। मरका पंडुम पर्व नई फसल और फलों को देवी देवताओं को अर्पित करने की सुंदर परंपरा को सहेजने वाला उत्सव है। उन्होंने कहा कि जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने बनाई है उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर सभी को संकल्प लेना होगा। सरकार भी शिक्षा को लेकर गंभीर है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गोंडवाना समाज के भवन के जीर्णोद्धार के लिए 45 लाख और बाउंड्री वॉल के लिए 23 लाख रुपए की घोषणा की। तो कांकेर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो कांकेर दौरे पर हैं। यहाँ पर गोंडवाना समाज को उन्होंने कई सौगातें दी हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित भी किया और संबोधित करने के दौरान यहाँ पर कांकेर के लोगों को, कांकेर वासियों को उन्होंने कई सौगातें दी। तो
वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर के ग्राम भीरावाही में गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुप के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोंडवाना समाज के आराध्य बूढ़ादेव और गंगा देव की पूजा अर्चना कर तेंदू, चार, चिरौंजी, महुआ और आम फल अर्पित किया और प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर 80,48,000 रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की घोषणा की। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर दौरे पर यहां पर बूढ़ादेव और आंगादेव की उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उन्होंने पूजा पाठ करने के साथ ही साथ यहां पर उन्होंने संबोधित भी किया जनता को। 10,48,000 रुपए के निर्माण कार्यों की यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा भी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर भगवान श्री राम, भारत माता, बिरसा मुंडा, स्वर्गीय जगदेव राम उरांव और स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे के छाया चित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने सेवांकुर भारत एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे सेवा भाव की सराहना की। रायपुर जंगल सफारी में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक इंद्र कुमार साहू के उपस्थिति में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। इस दौरान कैंपा मद और अंतर्गत नियोनेटल केयर यूनिट का उद्घाटन और वहीं वन्य जीवों विशेषकर नवजात शावकों के समुचित देखभाल और उपचार के लिए नियोनेटल केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त है जो वन्य जीवों के स्वास्थ्य और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जंगल सफारी परिसर में पर्यटकों का अनुभव बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए सोविनियर शॉप का भी उद्घाटन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और वन्य जीवन से जुड़े उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों को जंगल सफारी परिसर को और अधिक हरित बनाने और पर्यटकों के लिए आकर्षक और उपयोगी सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। तो रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर जंगल सफारी के विभिन्न कार्यों की यहां पर शुभारंभ हुआ है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर फीता काटकर इस जंगल सफारी के शुभारंभ किया गया, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे और उन्होंने ही फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और तमाम यहां पर सफारी में उन्होंने शेयर भी किया है और साथ ही साथ यहां पर तमाम उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और देखा सारी व्यवस्थाएं और इसके साथ ही साथ यहां पर बस का भी उद्घाटन किया है। आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोंडागांव जिले में सुशासन तिहार का शुभारंभ किया गया। प्रथम चरण में आम जनता से उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुशासन तिहार जन समस्याओं के त्वरित और समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय, नगरीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में समाधान पेटी रखी गई और जहां पहले दिन जिले में कुल 10,571 आवेदन प्राप्त हुए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10,440 आवेदन प्राप्त हुए। तो वहीं शहरी क्षेत्र से कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सुशासन त्योहार को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो कोंडागांव से ये खबर जहां समस्याओं को लेकर आवेदन प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत हुई है
और ये प्रक्रिया जब शुरुआत हुई थी, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं पुरुष, उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर मौजूद रहे। नागरिकों की समस्याओं का अब जल्द से जल्द निराकरण होगा, जिसके लिए ये आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शुरू हुए राज्यव्यापी सुशासन तिहार से आंकोरी जनपद क्षेत्र में लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्षेत्र के सक्रिय युवा जनपद सदस्य प्रकाश सिन्हा ने सुशासन तिहार के माध्यम से ग्राम अंतिम व्यक्ति का समस्या समाधान हो सके, इसी उद्देश्य क्षेत्र के 12 गांवों में पहुंचकर लोगों को अपनी समस्या के निराकरण के लिए जागरूक किया और आवेदन देने की अपील की है। इस दौरान ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित जनपद सदस्य का स्वागत कर ग्राम के ज्वलंत समस्याओं से अवगत करवाया है। तो वही इस दौरान जनपद सदस्य ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र और अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाया गया। सर्वप्रथम वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित किया गया और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फैंट्री की सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया था, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए न्यायिक के रूप में सम्मान देता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। उनकी मांगों को जायज मानते हुए कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी धरना स्थल पहुंचकर पूरा समर्थन दिया है। जिलाध्यक्ष मधुराम नेताम ने कहा कि तेंदुपत्ता विश्व में हरा सोना के नाम से विख्यात है। बस्तर की आदिवासी जनता का प्रमुख आधार है। तेंदुपत्ता आज अगर वन प्रबंधक संघ हड़ताल में है तो तेंदुपत्ता संग्राहों का क्या होगा, बस्तर की जनता का क्या होगा। सरकार को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। हमारी सरकार में वन प्रबंधकों को फंड मुंशियों के जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा था, लेकिन गरीब मजदूर विरोधी बीजेपी नहीं चाहती आदिवासियों का कल्याण हो, इसलिए इनकी मांगों को अटका कर रखा दिया है। महासमुंद जिले में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले 1 सप्ताह से नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरणों में 15 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से 265 किलो गांजा, 600 नशीली टैबलेट, 220 नशीली दवाओं के एम्पुल जब्त किए हैं। बरामद नशीली दवाओं और गांजे की कीमत 39,38,360 रुपये आकी गई है। इसके अलावा 15 वाहनों को भी जब्त किया गया है। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले ग्राम पंचायत अमृतधारा जल प्रताप में पिकनिक मनाने आए बिजूरी और 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। आपको बताते चले कि अमृतधारा जल प्रपात में डूबने दोनों युवकों का शव बाहर निकाला गया और एक मृतक तेलंगाना का तो दूसरा शहडोल का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों SECL हसदेव क्षेत्र के हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान में काम करते थे। बताते चले कि दोनों युवक अमृतधारा जल प्रपात में पिकनिक मनाने गए थे और उस दौरान शुभम मलार और शहडोल और पृथ्वी सेठी तेलंगाना निवासी की गहरे पानी में चले जाने से डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही SECL और हसदेव क्षेत्र की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पानी में डूबे दोनों शवों को बाहर निकाला।
तो देखिए यहाँ पर पिकनिक स्पॉट पे 2 युवक जो है वो गए थे और एक शहडोल का रहने वाला था तो वहीं तेलंगाना का रहने वाला था। दोनों युवक यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे और जिसके बाद उनकी डूबने से मौत हो गई है। और बताते चले कि ये कोयले की खदान में काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पिकनिक मनाने गए और यहाँ पर जो पानी का बहाव होने की वजह से दोनों इसमें डूब गए और दोनों की ही मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ग्राम सालेघोरी में साहू समाज द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में सपरिवार सम्मिलित हुए। समारोह में 15 जोड़ों का आदर्श विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सभी जोड़ों को सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही प्रतीकात्मक स्वरूप नव दंपति को प्रोत्साहन राशि के चेक भी दिए। मंत्री अरुण साव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज ने छत्तीसगढ़ में सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इस पुनीत कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने कन्या विवाह योजना बनाकर अच्छे से क्रियान्वित किया है। ये साहू समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाला को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष क्यों दुखी है ये मुझे नहीं पता। सरकार भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई कर रही है और ईओडब्ल्यू को जांच सौंपा गया है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई पर कोई संदेश नहीं है और सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है और वर्ष 2021 से 22 में इसमें काम हुआ है। हमारी सरकार में इस परियोजना के संबंध में शिकायत हुई है। हमने समिति बनवाकर उसमें जांच की, कार्रवाई की है तो बहुत सारी शिकायतें सामने आई हैं और एक जमीन का 2 बार मुआवजा और जमीन की कीमतें अधिक मुआवजा देना विधानसभा में मुद्दा आने पर उसके बाद सरकार ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई सौंपी है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, निष्पक्ष न्याय हो रहा है। जो भी दोषी कहीं पे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और त्वरित इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे आप कवर्धा में गांव का नाम याद नहीं आ रहा, मेटियाडी क्या, जहां पे साहू परिवार में जो घटना घटित हुई थी, आगजनी हुआ था, हमारे थे तुरंत एसपी और कलेक्टर को वहां से हटाए थे। बलौदा बाजार में कांड हुआ, त्वरित उसमें कार्रवाई किए थे, सस्पेंड किए थे। तो यहाँ इस सरकार में, हमारे सरकार में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, एक भी आईएएस आईपीएस को के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो भी घटना अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल। खबर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा, आपको बताते चले कि कोबरा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी, जहां पर अभियान के दौरान मिली सूचना के आधार पर चिपकापल्ली के जंगल से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन प्लाटून नंबर 9 की पीपीसीएम बारसे जोगा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादी पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था।
बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए हैं। शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग को विकास खंड स्तरीय और अधिकारी गणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए। बस्तर पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक अंतर्राज्यीय से गांजा खपाने बस्तर आए हुए थे, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड से गांजा तस्करों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से गांजा भी बरामद किए गए हैं और जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। पिछले 20 दिन से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया। धरना स्थल से जिले भर के सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करने का आह्वान किया। सचिवों का हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। निश्चित रूप से समृद्ध छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा बोलने वाले छत्तीसगढ़ में यदि 30 वर्षों से पंचायत सचिव का शासकीकरण नहीं होना ही सरकार के वादा खिलाफी का परिणाम है। पिछले विगत वर्षों में भूपेश सरकार ने भी घोषणा किया था कि हम 1 साल के अंदर पंचायत सचिवों को शासकीकरण करेंगे, उसका परिणाम उन्होंने भोगा है। मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही है, आपसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप हमारी मांगों को, शासकीकरण की मांगों को आप पूरा करें, नहीं तो वर्तमान स्थिति में जो है सबको। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए। तो वहीं शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी गणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए। पंचायत के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ दिलवाना है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने शिविर रखा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मैडम, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, गांव के प्रमुख लोग और सामान्य नागरिक गण उपस्थित रहे और उन्होंने अपने समस्त समस्याओं के बारे में हमें अवगत करवाया। विभिन्न प्रकार के आवेदन हमें प्रदान किए गए, जिसको समय पर निराकरण करके गाँव में हम लोग समस्त योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। और आज इसी के साथ साथ कल से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार आयोजित होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। उसके संबंध में भी जानकारी ग्राम पंचायत में दिया गया है, जिसमें भी समस्त प्रकार के आवेदनों को प्राप्त किया जाएगा और गांव में समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत वर्दली, वाडला, लिंगापुर, बारेगुड़ा और दमूर के समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने समस्याओं से हमको अवगत कराया। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि शासन की समस्त योजनाओं को गाँव तक पहुँचा पाएं। महासमुंद शहर के हृदय स्थल महामाया पारादादा बाड़ा के पास बीती रात एक नाबालिग लड़का घायल अवस्था में नाली में पड़ा मिला, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। राहगीरों ने नाबालिग लड़के को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अभी पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। मामले को आपसी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि
दादाबाड़ा के पीछे एक घायल व्यक्ति है जिसकी सूचना पे पुलिस द्वारा डॉक्टर से उसके संबंध में पता किया गया, उससे पूछताछ की गई है, जिसमें ये तथ्य आ रहे हैं कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है वो उसको घायल किया गया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके के तथ्य प्राप्त होते हैं हत्यात्मक और क्या ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उसकी शिनाख्त जो है वो 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो कि इमली भाषा का निवासी है। अब और क्या घटनाक्रम था और किस तरीके से घटना घटित हुई और किनके द्वारा घटना घटित की गई, इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच की जा रही है। संदेही और अन्य जिनके ऊपर भी शंका है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।